बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुगर जुड़ गए हैं और अभी उन्होंने अपनी नई इंडिया स्ट्रैटेजी भी निकाली है और गौतम का काफी शार्प एनालिसिस रहता है अर्निंग सीजन को लेकर, और क्योंकि अर्निंग सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है तो एक बहुत ही टाइमली इंटरेक्शन। गौतम गुड मॉर्निंग। मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप बोल रहे हैं कि Q4 की अर्निंग्स हेल्दी रहेंगी लेकिन लॉपसाइडेड रहेंगी। इसको जरा एक्सप्लेन करिए, लॉपसाइडेड से आपका क्या मतलब है? क्या कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी, कुछ कंपनियां बहुत खराब करेंगी, ये आप मान रहे हैं? और अगर ऐसा है तो कहां पर अच्छे सरप्राइजेस और कहां पर खराब सरप्राइजेस? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू। हाँ, तो जो हमने ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है फोर्थ क्वार्टर का 15% हमारे कवरेज यूनिवर्स का और 14% निफ्टी का, इसमें दो तरीके के इम्बैलेंसेस है। एक तो अगर आप ट्रेंड देखते हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से, एक सेक्टर बहुत हावी है ग्रोथ में, वो है फाइनेंशियल्स। ये क्वार्टर भी वही हो रहा है, फाइनेंशियल 70% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, राइट। तो अगर 15% मेरा ग्रोथ है तो उसमें से 10-11% केवल फाइनेंशियल्स की वजह से आ रहा है। दूसरा 20% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑटो से आ रहा है। सो आप देखेंगे कि ऑटो और फाइनेंशियल अगर आप मिला देते हैं तो 90% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ सिर्फ इन दो सेक्टर से आ रहा है। तो ये हो गया एक इम्बैलेंस। दूसरा इम्बैलेंस है कि 4 या 5 स्टॉक है जो बड़े बड़े, वो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी देखते हैं, निफ्टी पे हमने 14% ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है ये क्वार्टर का अर्निंग्स, राइट। अभी इसमें अगर आप देखेंगे कि जो 5 कंपनीज है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स और बीपीसीएल, ये 5 कंपनीज जो है 82% ऑफ इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे कवरेज यूनिवर्स में भी 5 ऐसी कंपनियां हैं जो 72% इंक्रीमेंटल अर्निंग्स का कंट्रीब्यूशन करती है। इसलिए हमने लिखा है कि भाई अर्निंग्स हेल्दी है बट काफी नैरो है, जो कि पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ 4 या 5 कंपनीज है जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको लॉपसाइडेड लिखा है। काम करेंगे अभी थोड़ी देर में हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और थीम जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो आपकी स्ट्रैटेजी नोट में है और जिसका ऑब्वियसली अर्निंग सीजन से भी कुछ हद तक लेना देना है, वो है फ्लोस को लेकर। हालांकि पिछले 7 दिन से हमने एफआई की बाइंग देखी, लेकिन आपका ये मानना है कि अभी भी एफआई फ्लोस पूरी तरीके से रिवर्स नहीं हुए हैं और अभी भी सेलिंग का रिस्क है इवन तो डीआईएस बाय करेंगे? अनुज, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है आज के एनवायरनमेंट में। आपने देखा होगा लास्ट ईयर एफआई फ्लोज करीबन $17 बिलियन का आउटफ्लो था। अब उसको अगर आप स्प्लिट करते हैं तो फर्स्ट हाफ में $28 बिलियन का आउटफ्लो था, और सेकेंड हाफ जो कि जून टू दिसंबर 2022 है उसमें $11 बिलियन का इनफ्लो था, राइट। तो दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 2022 में आपने करीबन $17 बिलियन का आउटफ्लो देखा। मार्च में आपने देखा कि एफआई फ्लोज पॉजिटिव हुए, लेकिन इसमें एक बड़ा डील जो हमने देखा था अदानी ग्रुप में, वो काफी हद तक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, राइट। सो मुझे लगता है इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है मैक्रो को लेके, दूसरा रेट्स को लेके है। अगर ये 2 चीजें आप जोड़ के देखेंगे तो इसका फ्लोस पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। और जहां तक करंट मैक्रो एनवायरनमेंट का सवाल है, अभी कल सीपीआई का डेटा आना है यूएस का, उसके बेसिस पे आप काफी सारे प्रोजेक्शंस देखेंगे रेट्स को लेके इस साल में CY23 में। जहां तक इंडिया का सवाल है, हमने देखा है कि आरबीआई ने ऑलरेडी पॉज ले लिया है, और हमें लगता है कि ये पॉज काफी इलोंगेटेड रहेगा। दूसरा, हमारा अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, अभी भी 13% का ग्रोथ हमारा है FY23 का फॉर निफ्टी अर्निंग्स, विच इज कमिंग ऑन अ वेरी हाई बेस। पिछले साल हमने करीबन 35% का अर्निंग्स ग्रोथ देखा था। सो इंडिया का जो कंडीशन है मैक्रो एंड माइक्रो मेरे हिसाब से काफी स्टेबल है अभी भी, बट फ्लोस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, अच्छा गौतम जी, आपकी रिपोर्ट्स में और मैं देखूं तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें आईटी का जिक्र भी किया आपने और फाइनेंशियल्स का जिक्र भी किया। मैं फाइनेंशियल्स पे पहले आऊंगा। यहाँ पे बैंक्स, एनबीएफसीज, एचएफसीज, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, इन सब पे आपका व्यू, एंड स्पेशली ये जो हमें इस अर्निंग सीजन के किक स्टार्ट होने से पहले एक पॉज मिला है, इसका कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा इस बार, और आपका टेक फाइनेंशियल्स पर? सो फाइनेंशियल, जैसे कि मैं कह रहा था, एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है अर्निंग्स ग्रोथ का, ना सिर्फ इस क्वार्टर में बल्कि पिछले 5 साल से हम देखते आ रहे हैं।
अगर मैं आपको बताऊं FY18 में पूरा फाइनेंशियल्स का निफ्टी में प्रॉफिट होता था 45,000 करोड़, जो पिछले 5 साल में बढ़ के हो गया 2,11,000 करोड़। सो 45,000 से 2,11,000 5 साल में, इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल्स के 5 साल में 5 गुना हो गया है, राइट। अगला 2 साल हमारा एस्टिमेट है कि CAGR करीबन 19 से 20% रहेगा। सो जो 2,11,000 का फाइनेंशियल्स करोड़ का प्रॉफिट है फाइनेंशियल्स का, वो हम कह रहे हैं कि 2,50,000 हो जाएगा FY24 में, और फिर करीबन 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसका महत्व यह है कि जो पूरा फाइनेंशियल का प्रॉफिट 3 लाख करोड़ 2025 में हो सकता है निफ्टी में, 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ तो निफ्टी का ही प्रॉफिट होता था 2020 में। सो फाइनेंशियल्स के काफी बड़ा प्रॉफिट पूल बन गया है, राइट। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ काफी इंप्रूव हुआ है। FY23 में हमने करीबन 15% क्रेडिट ग्रोथ देखा है। मार्जिन स्टेबल थे, एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट रहा है पिछले डेकेड में। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो करीबन 85 से 90% है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो है आज के तारीख में, ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहते हैं कि ये गोल्डीलॉक्स पे रेट से जा रहा है। ग्रोथ, मार्जिन, एसेट क्वालिटी, ROE, कैपिटलाइजेशन लेवल, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, और वैल्यूएशंस भी काफी नीचे आ चुके हैं कई सारे बैंक्स के। तो हमारा इसमें बड़ा ओवरवेट है, स्पेशली PSU बैंक्स में। अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 स्टॉक्स है जिसपे हमारा करीबन 5% का ओवरवेट पोजीशन है। और प्राइवेट बैंक्स में भी हमारे पास ICICI बैंक, HDFC बैंक, जहां भी हमने वेट बढ़ाया है, ये सब है। NBFC पे अभी भी हम अंडरवेट है। हमारे पास केवल 2 स्टॉक NBFC के मॉडल पोर्टफोलियो में है, जिसमें एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा अभी मॉडल पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया है, वह है महिंद्रा फाइनेंशियल। सो टोटल हमारा वेट ऑन फाइनेंशियल 35% के आसपास है, जिसमें बैंकिंग इज अ बिग ओवरवेट और NBFC इज अ बिग अंडरवेट। ओके, एग्जैक्टली। बहुत अगर आप देखें, शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया आपने गौतम जी इसको। अच्छा गौतम जी, आप लोग IT पे क्या कर रहे हैं इस वक्त? एक सब्सटेंशियल डिप ये पूरा का पूरा CY22 देखे गया, और वहां से थोड़ी रिकवरी थी 22 के अंत में, CY23 के बिगिनिंग में, लेकिन वो भी कोलैप्स हो गई। आपका व्यू इस वक्त IT पे क्या है? सो IT पे हमारा जनरली व्यू हमेशा पॉजिटिव रहा है। इसके 2 रीजन रहे हैं। एक तो ये सेक्टर जो कैश फ्लो बनाता है वो इंडिया में कोई और सेक्टर नहीं बनाता है। मैं आपको 4-5 साल पीछे लेके जाता हूँ। FY15 से लेके FY22 7 साल का अगर आप पीरियड देखते हैं, तो ये 7 साल के पीरियड में जो टॉप 5 IT कंपनीज है इंडिया की, राइट, Tier 1, इन्होंने मिलके 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया है बिटवीन FY15 एंड FY22। अब इस 5 लाख करोड़ में से 3,78,000 करोड़ इन्होंने शेयर होल्डर को वापस दे दिया है डिविडेंड और बायबैक के थ्रू, विच इज अ क्यूमुलेटिव 78% to 80% काइंड ऑफ अ पे आउट रेशियो दैट यू आर सीइंग इन IT Tier 1 टॉप 5। दूसरा, पिछले साल IT इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था इंडिया में। NSE IT इंडेक्स 26% डाउन बंद हुआ है। अभी हमने 2 हफ्ता पहले एक स्ट्रेटेजी नोट निकाला था जिसमें हमने बैंकिंग वर्सेस IT का रिलेटिव कंपैरिजन एनालाइज किया है। इसमें यह देखने को आया है कि पिछले 11 साल में अगर कोई भी फंड मैनेजर को, एसेट एलोकेटर को एक कॉल सही लेना चाहिए, तो वो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप डिसाइड कर लीजिए कि इस साल बैंक में ओवरवेट रहोगे आप या IT में, क्योंकि ये 2 सेक्टर के बीच जो अल्फा है, राइट, जो डाइवर्जेंस है रिटर्न्स का, उसका एवरेज 37% है CY12 से लेके CY22 तक। आपने देखा होगा CY20, CY21 में IT ने 50 से 55% को बैंकिंग इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। CY22 में टेबल्स टर्न हुए, बैंकिंग ने IT को आउट परफॉर्म किया है बड़े मार्जिन से। दिस ईयर हमें लगता है कि दोनों सेक्टर अच्छे कर सकते हैं, बट IT कैन आउट परफॉर्म बैंक्स। रीजन बड़ा सिंपल है, वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुके हैं लार्ज कैप IT के। और दूसरा, हमें नहीं लगता है कि आने वाले जो रिजल्ट्स है अभी अगला 1 हफ्ते में, कल से चालू हो जाएंगे TCS से, हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ डाउनग्रेड आएंगे गाइडेंस को लेके FY24 में। सो ROE अच्छे है, फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है, पे आउट रेशो अच्छा है, और ग्रोथ जो 10-11% है वो डिलीवरेबल है हमारे हिसाब से। इसलिए हमें IT आफ्टर दिस करेक्शन काफी अच्छा लगता है ऑन अ रिस्क रिवॉर्ड बेसिस। ओके, मार्केट में शानदार मोमेंटम, और इस समय 17,750 की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। 17,700 तो पीछे छूट गया क्लियरली, और बैंक निफ्टी अब वापस डे हाई पर ऑलमोस्ट, और 41,267 बैंक निफ्टी में भी शानदार मूव। इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC ट्विंस, ये सभी स्टॉक्स का एक
पिछले 10 मिनट में एक शानदार कंट्रीब्यूशन इस मार्केट को डे हाई की तरफ लेके जाने के लिए, और एक खास मूव आज इस समय मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है। गौतम, आपकी टॉप पिक्स में लार्ज कैप्स में मैं आपसे पहले 2 स्टॉक्स पर एक व्यू लूंगा जिन्होंने काफी मार्केट को सपोर्ट किया है। एक तो लार्सन एंड ट्यूब्रो जो लगातार ऑल टाइम हाइज बना रहा है, और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। आपको लगता है यहाँ पर इन लेवल से भी ट्रिगर हैं इन स्टॉक्स में आउट परफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल अनुज, आईसीआईसीआई बैंक आज की तारीख में आप देखने जाओगे तो जो इंडिया के टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स है उसमें से टॉप 20 में से 18 लोगों का या 18 म्यूचुअल फंड्स का टॉप आइडिया आईसीआईसीआई बैंक है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन। आईसीआईसीआई बैंक टुडे आज वही दौर से गुजर रहा है जो एचडीएफसी बैंक एक जमाने में गुजरा था। सबका पॉजिटिव व्यू होता था और बैंक अच्छा ग्रोथ देता रहा और आउट परफॉर्म करता रहा। हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक आज एक बहुत ही स्टेबल फेज से जा रहा है जहां ग्रोथ, मार्जिन, एसेट क्वालिटी, आरओई सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है। इनफैक्ट अगला 2 साल भी हमें आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है। जहां तक लोन ग्रोथ का सवाल है, जहां तक डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल है, काफी स्टेबल डिपॉजिट फ्रेंचाइज है उनका, और मार्जिन भी काफी अच्छे से पिछले 6 क्वार्टर से अब ट्रेंड में रहे हैं। और वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ पिछले जो एक साल के आसपास का जो परफॉर्मेंस रहा है वर्सेस द प्रॉफिट ग्रोथ, काफी करेक्ट भी हुए हैं वैल्यूएशन। दूसरा, जहां तक एलएनटी का सवाल है, अभी अभी हमने एलएनटी के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात की थी, और जहां तक पूरे कैपिटल गुड्स सेक्टर का सवाल है, अगर आप उनके ऑर्डर बुक देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 6 महीने में, जो उनका आगे का ग्रोथ गाइडेंस है, कैपिटल गुड्स एक सेक्टर जो है पिछले 10 साल से काफी साइडवेज रहा है बिकॉज कैपेक्स साइकिल इंडिया का ठप होके पड़ा था, राइट। अभी पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। चाहे आप एबीबी देख लीजिए, सीमेंस देखिए, क्यूमिंस देखिए, थर्मैक्स देखिए, कैपिटल गुड्स के सारे स्टॉक्स, इनके जो परफॉर्मेंस रहे पिछले 2-3 क्वार्टर से ऑन रेवेन्यू, ऑर्डर बुक एंड मार्जिन, हर एक क्वार्टर में इनका अपग्रेड आया है अर्निंग्स में। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम अगले 2-3 साल तक सस्टेन हो सकता है क्योंकि कैपेक्स साइकिल अभी चालू हुआ है। दूसरा, अगर आप मैक्रो देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा जोर कैपेक्स पे रहा है। पिछले 5 साल में FY19 से लेके FY24 का अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शन देखते हैं तो जो 2.5 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट होता था, इस साल गवर्नमेंट ने करीबन 10 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है अगर आप सब चीजें ऐड कर देते हैं। तो मुझे लगता है बोथ मैक्रो एंड माइक्रो कैपिटल गुड सेक्टर के लिए फेवरेबल है, एंड विद इन दैट एलएनटी बीइंग द बेलवेदर दे विल डेफिनेटली बेनिफिट। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि इन अ मार्केट विच हैज बीन साइडवेज, जो 1.5 साल से मार्केट साइडवेज रहा है, ये स्टॉक नए हाई बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन का एक प्रीमियम काफी बढ़ चुका है कंपेयर टू देयर ओन लॉन्ग पीरियड एवरेज। अगर आप 2003 से 8 का साइकिल देखते हैं तो उसमें भी आपको दिखेगा कि पहले 1-2 साल के परफॉर्मेंस के बाद वैल्यूएशन काफी महंगे लगने लगे थे, लेकिन उस समय ये हुआ था कि अगले 3 साल का ग्रोथ काफी सरप्राइज किया था स्ट्रीट को, इसलिए स्टॉक्स वहां से भी अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं। अभी यहाँ क्या होगा ये देखना पड़ेगा, बट आज की तारीख में अगर आप इनके ऑर्डर बुक्स और आगे का गाइडेंस देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे दौर से स्टॉक्स गुजर सकते हैं यहाँ से। छोटा सा फाइनल क्विक सवाल, मिड कैप पिक्स में आपका मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज नोटिस किया, कल अच्छी रैली थी रियल एस्टेट में, ये क्या स्ट्रक्चरल कॉल है इस समय या एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है आपका? नहीं, मुझे लगता है इसमें 2 चीजें हैं अनुज। एक तो स्टॉक स्पेसिफिक ये है कि FY23 जो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने प्री सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट डिलीवर किया है वो उनके बिगिनिंग ऑफ द ईयर के गाइडेंस से दुगना था। इफ यू चेक एट द बिगिनिंग ऑफ FY23 उन्होंने कहा था कि भाई 16,000 करोड़ का बिजनेस डेवलपमेंट पूरा जो भी है प्रॉपर्टी का वो होगा। इवेंचुअली वो 32,000 करोड़ के साथ एंड किए हैं, और FY24 का भी हमको लगता है ग्रोथ काफी अच्छा है। दूसरा, जो प्रॉफिटेबिलिटी लैकिंग थी अभी तक वो अगले 2 साल में काफी इंप्रूव हो सकती है एज उनके जो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। तो रियल एस्टेट में आपका प्रॉफिट काफी नॉन लीनियर होता है, तो मुझे लगता है वहां पे प्रॉफिट का काफी अच्छा बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है अगला 2 साल में। तीसरा, ये स्टॉक पिछले 2 साल में अगर आप इसका हाई देखिए 2 साल पहले का 2400 रुपया था, वहां से गिर के 1000 रुपया होगा। जब हमने इनिशिएट किया था जनवरी 2022 में इसका भाव 1900 रुपया होता था, हमें तब बड़ा महंगा लगता था। वहां से 40-45% करेक्शन हुआ, हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है वो काफी इंप्रूव हो चुके हैं। इसलिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कॉल भी आप इसको मान सकते हैं, इसलिए हमने इसको मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया और रेटिंग भी इसका अपग्रेड किया। ओके गौतम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और अपना व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू।